गुड मॉर्निंग। मैं शिव कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट पर स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए लेके आया हूं डिजिटल सम अंकों का योग। तो 9 के सभी गुणजों का अंकों का योग हमेशा 9 रहता है। 9 के सभी गुणजों का योग अंकों का योग हमेशा 9 रहता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर 9 गुणा 1 करते हैं तो 9 ही होता है। 9 गुणा 1 करते हैं तो 9 आएगा। 9 गुणा 2 करते हैं तो बराबर 18 आएगा। इनका अंकों का योग करेंगे तो 1 + 8 तो बराबर 9। 9 गुणा 3 9 × 27, 7 और 2 9। 9 गुणा 4 9 × 4 36, 6 × 3 9। इसमें ये बोला है कि 9 के सभी जो गुण जो होंगे, 9 का जिस अंकों से अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उनके अंकों का जो योग रहेगा ना, वो हमेशा 9 ही रहेगा। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली, 32 ले ली, तो आपको पता है ये हो जाएगा 9 × 27, 270 और 9 दूनी 18, 288 हो गया। 288 हो गया। 9 दूनी 18 और 9 × 27 हो गया, 288 हो गया। अब 288, अब इनके अंकों का योग, अंकों का योग कैसे करेंगे? 2 + 8 + 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 8 और 8 16, 16 और 2 18। और इनके अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 1 + 8 तो कितना आ गया? 9। 9 आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 9 का किसी भी अंक से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि उसका अंकों का योग 9 ही रहेगा। ठीक है। अब करते हैं, दूसरा आता है आपका। दूसरे में होता है जब किसी अंक में 9 जोड़ा जाता है। हमने कोई अंक ले लिया, हमने ले लिया 9, और 9 में अगर 2 जोड़ते हैं हम, अंक में 9 जोड़ा जाता है तो अंकों का योग समान होता है। इसलिए अंकों का योग ज्ञात करते समय हमें सभी 9 को काटना होगा। अब 9 ले लिया, 9 + 2 तो बराबर कितना हो गया? 11। 11 का डिजिटल सम क्या हो गया? यानी कि 2। वही बात हुई ना, हमने कितना जोड़ा? 2 जोड़ा, तो आपका 2 ही रहा। अगर 9 में 3 जोड़ते हैं, 9 × 3 12, 12 हो गया। अब इनको जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 हुआ, वही है। 9 में 5 जोड़ते हैं, 9 × 5 14, तो कितना होगा? 4 और 5। इसमें यही बोला है कि जब किसी अंक में अगर 9 जोड़ दिया जाता है तो अंकों का योग समान होता है। इसलिए जहां हमें अंकों का योग 9 दिखे वहां हम उसको क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे मैंने ले लिया 4 5 6 3, 4 5 6 3 9 ले लिया। तो अब क्या करेंगे हम? 4 5 9 कैंसिल आउट हो गया, 6 3 9 कैंसिल आउट हो गया। अब आपका ये 9 हो गया। अब आप ये बोलोगे कि ये 9 कैसे आया? तो इसके लिए लिखना है हमें कि अगर सभी अंकों का योग, यहां लिखेंगे, यदि सभी अंकों का योग, यदि सभी अंकों का योग 9 रहता है, 9 रहता है, या सभी अंकों का योग 9 रहता है, तो डिजिटल सम
9 ही होगा, 9 ही होगा। इसमें क्या है, यदि सभी अंकों का योग, अब आपको पता है 4 5 9, 6 3 9, 9 9 18, 9 9 18, 8 + 1 9, 9 बनेगा। तो यदि सभी अंकों का योग अगर 9 रहता है तो डिजिटल सम 9 ही रहेगा, जैसे हमने ये 9 लिया। ठीक है, अब ऐसे हम और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 5 6 7 ले लिया। तो आपको पता है क्या करेंगे हम, 5 6 11, 11 और 7 18, 5 6 11, 11 और 7 18, 18 यानी कि 1 8, कितना हो गया 1 8। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। आया कुछ समझ में? ये 9 के सभी गुणजों का योग हमेशा 9 रहता है। अगर मैं 9 का मल्टीपल यानी कि 9 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी संख्या में करता हूँ, अगर 9 का मल्टीप्लाई में किसी भी संख्या में करता हूँ तो उसके अंकों का योग हमेशा 9 ही रहेगा। दूसरी बात, जब किसी अंक में 9 जोड़ दिया जाता है तो अंकों का योग समान रहता है। तो अंकों का योग क्या रहता है, समान रहता है। इसलिए अंकों का योग करते समय 9 को काटना होगा। जैसे मैंने किया 4 + 5 9 बन गया, ये समान है, कट कर दिया। 6 3 9, 9 बन गया, कट कर दिया। मैंने ले लिया यहाँ 9। 9 कैसे आया, यदि सभी अंकों का योग 9 रहता है, सभी अंकों का अगर हम इसको अलग से करते हैं तो 4 + 5 + 6 + 3, 4 5 9, 9 और 6 15, 15 3 18, कितना आएगा, 9 ही तो आएगा। यही इसमें बोल रखा है, सम 9 ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे आते हैं। दूसरी बात, अगर हमने अभी बोला कि यदि किसी संख्या का डिजिटल सम 9 आता है तो उसे हम 9 ही मान लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। ये याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। जैसे आपने लिया, हमने अभी बोला कि 9 9 9 9, आपको पता है 9 कैंसिल आउट, 9 कैंसिल आउट, 9 कैंसिल आउट, 9 कैंसिल आउट, इसका कितना हो गया, 9 हो गया। क्यों कि 9 + 9 + 9 + 9, 9 9 9 18, 18 18 36, 36, तो कितना हो गया 6 3 9, 6 3 9 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 5 गुणा 3 4 ले लिया, तो इसका क्या होता है 4 5 9 गुणा 4 3 7, तो आपको पता है 9 7 63, तो कितना हो गया 9 हो गया। लेकिन हमको मल्टीप्लाई करना होगा, 9 के ऐसे नहीं कि 4 5 9 बन रहा है आपने डायरेक्ट 9 ले लिया, ऐसे नहीं। 9 7 63, 6 3 9। क्लियर है? अब मैं सवाल पे ही आता हूँ। जैसे सवाल है 637.28, क्वेश्चन नंबर 1, 637.28 -781 -781.47 प्लस 257.39 यानी कि 39। अब इसमें बोला है तो आप कैसे करोगे, बेसिक मेथड क्या है हमारा, ये प्लस का है
और ये प्लस का, इनको जोड़ लेंगे। तो कैसे करोगे, 9 और 8 17, 3 2 5 और 1 6, 7 और 7 14, 5 और 3 8 और 1 9, 3 2 और 6 8, 9 और 8 17 के 7, 3 2 5 और 1 6, 7 और 7 14, 14 के 4 हासिल 1, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 6 और 2 8, ये हो गया। अब क्या करना, हमें इसको लेस करना है इसमें से, तो कितना करेंगे, 7 8 1, 7 में 7 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2, 4 और में से 1 गया तो 3, 9 में 7 गया तो 1, 8 में 7 गया तो 1, ये आपका आंसर आ गया। मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। 113.2 113.2, 104.3, 104.3, 122 और 138.54। तो आपको पता, आपका ऑप्शन ये हो गया, आपका ये करेक्ट है। लेकिन जब हमने आपको बता रखा है डिजिटल सम, तो क्यों ना हम इसका ही प्रयोग करें, क्यों हम इतना झंझट पालें। तो कैसे करते हैं इसका प्रयोग, 6 3 9 कैंसिल आउट कर दिया, 7 और 2 9 कैंसिल आउट कर दिया, बचा कितना 8, माइनस 8 और 1 9 कैंसिल आउट कर दिया, 7 4 11, 11 और 7 18, 18 का कितना बढ़ गया 8 और 1 9, यानी कि 9, प्लस 7 और 2 9 कैंसिल आउट हो गया, 9 कैंसिल आउट हो गया, 5 और 3 8, 8 यानी कितना हो गया 8 और 8 16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ गया 7। अगर आपका ऑप्शन में डिजिटल सम यानी अंकों का योग करने से अगर 7 आता है, वही आपका आंसर होगा। जैसे 1 और 1 2, 2 3 5, 5 और 2 7, ये बनता है। 4 और 1 5, 5 3 8, ये नहीं बनता है। 2 2 4, 4 और 5, 5 4 9, 9 9 4 13, 13 यानी कि 3, 13 का कितना हो गया, यानी कि 2 1 3, 3 कितना हो गया 4, ये भी कैंसिल आउट। ये बन गया 5 4 9 आउट, 8 और 1 9 यानी कि 3, ये भी कैंसिल आउट। आपका कितना हो गया 7 आंसर आ गया। ठीक है ना, ये फायदा है इससे, डिजिटल सम से, अंकों के योग से। ठीक, अब आप ये बोलोगे कि इसमें डेसिमल पे क्या होता है इसका, जो डेसिमल दे रखा है यानी दशमलव जो दे रखा है, यानी कि दशमलव तथा प्रतिशत का अंक योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि दशमलव लिख लें, दशमलव और प्रतिशत का अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो मैंने अभी बताया दशमलव और प्रतिशत का अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो मैंने अभी करके बताया। ऐसे एक प्रतिशत का लेता हूं मैं, प्रतिशत का ले लिया मैंने एक सवाल, प्रतिशत का ले लिया मैंने एक सवाल, 44% ऑफ 125 प्लस 75% ऑफ 840। इसके ऑप्शन है A B C D।
इसके ऑप्शन है 600, 666, 685, 765। ये इसके आंसर है, यानी कि ऑप्शन है। तो बेसिक मेथड से करते हैं। पहले बेसिक मेथड से कैसे करोगे? आपको पता है कि 125 44 प्लस 75/100, तो क्या करोगे? 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से ये 11 बार, और 11 पंजे 55, प्लस 25 थी 75, 25 चौके 100, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, और 21 क्या 63, 21 3 और 3 दूनी 63, 630। तो ये हो गया 630, यानी 685। तो आपका आंसर कितना आ गया? 685। आप ऐसे करोगे, लेकिन डिजिटल सम से कैसे करोगे? डिजिटल सम ये आपका आ जाता है डिजिटल सम। डिजिटल सम कैसे करोगे? 4 और 4 कितना बन गया? 8, ऑफ मल्टीप्लाई 5 2 7, 7 और 1 8, प्लस 7 5 12, 12 का 1 प्लस 2 यानी कि 3, गुणा 8 4 12, 12 का 1 प्लस 2 यानी कि 3, 8 और 8 8 8 64, 64 का कितना बन गया? 6 4 10, 6 4 10, 8 8 64, 6 प्लस 4 यानी कि 10, 10 का कितना बन गया? 1, 3 त्रिका 9, 9 प्लस 1 यानी कि 10, 10 का कितना बन गया? यानी कि 1। जिस ऑप्शन में अगर 1 होगा वही आपका आंसर होगा। जैसे 6 तो ये है ही नहीं, ये तो कैंसिल आउट है। 18 बन रहा है, 8 और 1 9 बन रहा है, ये भी कैंसिल आउट है। 8 5 13, 13 और 6 19, 9 और 1 10, 1 बन रहा है। 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 यानी 1 प्लस 8 यानी कि 9, ये भी कैंसिल आउट। आपका ऑप्शन ये हो गया, है ना? डिजिटल सम से कितना आसान। और ये नहीं कि इसी में हम आगे परसेंटेज करेंगे, एलसीएम करेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ करेंगे, और जी आपका रेशो प्रोपोर्शन करेंगे, मिक्सर एंड एलिकेशन करेंगे, तो सभी में इनका प्रयोग किया जाएगा। मैं आपको प्रयोग करके बताऊंगा, ये नहीं कि मैं। और ये जो वीडियो है ना, आपकी वीडियो एक नहीं रहेगी, इसके ऊपर मैं जितनी भी कोशिश करूंगा पूरा बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें कम से कम मेरे अंदाजे से 1 से 3 वीडियो होने वाली हैं। जैसे हम सवाल लेते हैं 58 96 गुणा 62, 58 गुणा 96 गुणा 62, तो आपको पता है ऑप्शन है इसके 34 52 46, 34 52 46, और जी 34 52 26, 34 52 16, और जी आपका है 34 52 36। ये आपके ऑप्शन है। तो आपको पता है जब आपको डिजिटल सम आता है, डिजिटल सम आता है, अंकों का योग करना आता है, मेथड आता है, तो भैया हम क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अपना टाइम खराब करें। तो करना क्या है, 8 5 13, 13 13 का 1 प्लस 3 यानी कि 4 बन गया इसका। 9 6, 9 तो कैंसिल ही हो गया, 6 6 और 2 8, 6 चौके 24, 24 का यानी कि 2 प्लस 4 यानी कि 6, 8 6 48, 48 ना 4 8, 48 यानी 4 और 8,
तो क्या करेगा 8 4 12, 12 का कितना बन गया 3। जिस ऑप्शन में 3 बनता है वही हमारा आंसर होगा। तो आप करते हैं 4 5 9 कैंसिल आउट, 6 3 9 कैंसिल आउट, 4 और 2 6, ये आपका नहीं होता। 4 5 9, 6 3 9 और 2 2 4, ये भी नहीं बनता। 4 5 9, 6 3 9, 2 1 3, ये बन जाता है। 4 5 9, 6 3 9, 3 2 5, ये नहीं बनता। आपका ऑप्शन कितना हो गया सी, आपका ऑप्शन सी हो गया। अगर यदि किसी जगह, इसका एक वो है कंसेप्ट, यदि किसी जगह हमें, यदि किसी जगह हमें ऋणात्मक अंक का योग, प्राप्त होता है, अंक का योग प्राप्त होता है, तो उसमें नौ जोड़कर उसे धनात्मक कर लेंगे। जैसे दे दिया 43 28 माइनस 43 72, आप जानते ही हैं 12 में से 8 जाएगा तो 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 4 बन गया, 4 4 8, माइनस का 8 बना। हम मैंने बोल रखा है 9 जोड़ देंगे, तो 9 जोड़ दिया तो कितना बन गया 1। ये है इसका कंसेप्ट। तो मैंने आपको जो वादा किया था कि 1 तारीख को मैं वीडियो लेके आऊँगा, और बहुत ही शानदार। तो आज से हम यहीं से स्ट्रगल करेंगे, यानी कि इसकी वीडियो 3 आने वाली हैं। इसको करने के बाद में फिर हम रेशो एंड प्रोपोर्शन करेंगे, और ये स्पेशली आपका एसएससी, चाहे सीजीएल हो या सीडीएस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे सीएचएसएल हो, सभी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और जो मैं इसको लेके चलूँगा, इस कोर्स को लेके चलूँगा, उसमें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सीजीएल, सीडीएस, रेलवे, एनटीपीसी और आपके सीएचएसएल की सभी क्वेश्चनों को लेके चलूँ। ठीक है, आगे हमारी यही कंटिन्यूटी रहेगी, और मैं आपको डेली एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और अगर आपको मेरा ये डिजिटल सम मेथड कंसेप्ट जो मैंने आज बताया आपको, अगर ये आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैजिक कॉन्सेप्ट, मेरे मैजिक कॉन्सेप्ट चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको ये मेथड समझ में आया हो अच्छा, तो थोड़ा कमेंट में भी आप बताएं कि हाँ सर जी हमें समझ में आया, क्योंकि मुझे भी थोड़ी उत्साह मिले तो मैं भी आपके लिए और भी ट्रिक बनाने की कोशिश करूं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। गुड बाय, सी यू अगेन।